दांत गए तो स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। तो आंखें जो है हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इसकी जो सेहत है उसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो आंखों से संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हैं, डॉक्टर कुलतार धीमान, जो कि नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपका इंडिया न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमारा ये प्रश्न रहेगा कि आजकल लोगों की नजर बहुत कमजोर हो रही है। छोटी टीनेजर जो युवक हैं उनकी भी नजरें बहुत कम हो रही हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे बहुत ज्यादा कारण भी है। माल न्यूट्रिशन भी कारण, एक माल न्यूट्रिशन कारण हो सकता है एक। और आजकल जो सबसे बड़ा विशेष कारण है, जो मोबाइल फोन्स का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है आई साइट को वीक करने में। और इसके बहुत ही हैजर्ड्स हैं सर। अगर स्पेसिफिकली आप एक टॉपिक पे बोलें कि मोबाइल फोन्स के ऊपर, तो इसमें तो सबसे पहला तो ये पुअर स्लीप हो जाती है, नींद कम हो जाना, फिर डिप्रेशन की स्टेट में हो जाता है, फिर एंग्जाइटी हो जाती है, फिर मोबाइल को नेक डाउन करके ऐसे आवर्स टुगेदर लगे रहते हैं लोग, नेक डाउन। तो इसमें 40 से 50 पाउंड प्रेशर पड़ता है, तो इसमें नेक स्टिफनेस और नेक पेन भी हो जाती है। और टेंडनाइटिस, बड़ी देर चलाएंगे, बड़ी देर चलें तो टेंडन, इसके थम्स की भी स्टिफनेस हो जाती है। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ अकोमोडेशन, लैक ऑफ मेमोरीज और डिसओरिएंटेशन हो जाता है, एक दूसरे स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। और इसमें कॉर्निया पे बहुत, और जो लाइट जो कॉन्टिन्यूस 4 5 6 आवर्स तक मोबाइल देखते हैं, मोबाइल फोन्स देखते हैं, तो लाइट स्पेक्ट्रम पे आप देखा होगा कि 7 रेज होती हैं और 6 को तो कॉर्निया डाइवर्ट कर देती है, परंतु जो 7वीं रे है, ब्लू रेज उसके नाम से बोलते हैं, वो पेनिट्रेट कर जाती है कॉर्निया में और सीधा ही रेटिना को डैमेज करती है और लेटर और सुंदर एक ब्लाइंडनेस का एक कारण भी बन जाता है। डॉक्टर साहब, ये जो एक हमारी जो आंखें हैं इसकी कौन कौन सी मेन बीमारियां हैं जो हमें नहीं पता है? और कई बार ऐसा होता है कि हम बाजार से कोई हमें हमारी आंखों में लाल लाल हो जाए तो उसके लिए बाजार से दवाई खरीद लेते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आई आई जो आंख जो है एक बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, और कभी भी बिना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह से कोई भी ड्रॉप, कोई भी देसी नुस्खा ये नहीं प्रयोग में लाना चाहिए अनलेस अनटिल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सुजेस्ट यू। बिना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के सुझाव के कोई भी मेडिसिन बाजार से ना खरीदें, क्योंकि एक ड्रॉप जो है, और कॉर्निया इज ए वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, आई इज ए वेरी सेंसिटिव ऑर्गन, एक ड्रॉप जो है वो कॉर्निया को बचा सकती है और एक ड्रॉप कॉर्निया को डैमेज कर सकती है। एक हमारे आंखों से संबंधित बीमारी है काला मोतिया, एक सफेद मोतिया। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, ये काला मोतिया और सफेद मोतिया क्या बीमारी है और इससे हमें कैसे बचा जाए, और जब हो जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, सफेद मोतिया तो कैटरेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कैटरेक्ट, तो उसका तो इलाज हो जाता है। जब भी कैटरेक्ट होता है तो आजकल तो बड़ी इजी टेक्निक, फेको फेको सर्जरीज चली हैं, फिर फेको के जरिए इंट्राओकुलर जो लेंस जो है इम्प्लांट कर दिया जाता है, तो उसमें 10-15 मिनट लगते हैं। नॉन इन्वेसिव है, उसमें कोई सर्जरी है ना, उसमें कोई टीका इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगता है, एरियल रूट से ही सारा कुछ हो जाता है। यहाँ तक रही काला मोतिया की जो प्रश्न है, सफेद मोतिया इज वेरी इजीली क्यूरेबल और इसमें कोई डरने की बात होती नहीं है। इसमें भी कई कारण होते हैं, थोड़ा सफेद मोतिया भी कई चीजों कई बार डिफिकल्ट हो, जैसे जन्मजात कंजेनिटल कैटरेक्ट होता है, ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट होते हैं, तो उसमें थोड़ी मुश्किल तो आती है लेकिन ट्रीटेबल है। वेयर काला मोतिया, जिसको आप काला मोतिया या हम ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और ये जो जितनी ऑप्टिक नर्व है रेटिना को ये डैमेज करता है, और जितना जितना पोर्शन है जो डैमेज हो गया दैट कैन नॉट बी रिवाइव। तो उसमें ये सलाह है कि अर्ली डायग्नोसिस
और मैं तो जितने भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं उनसे मैं आज की डेट में ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि रेगुलरली कम से कम आपके पेशेंट आए तो रेगुलरली उनका मॉनिटर, जो इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको मॉनिटर रखें ताकि लोगों को अपने सेहत के बारे में ध्यान रखें। और इसमें एक बार हो जाता है तो पूरी उम्र ही जब तक जीना है आपको दवाई डालनी पड़ती है। विजन लॉस है और अंधता का, ब्लाइंडनेस का मेन कारण भी ये है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। और अगर आंखों में छींटे मारें तो इससे हमारी जो आंखें हैं वो स्वस्थ रहेंगी और वो उसमें अच्छी साफ सफाई हो जाती है। तो ये कितना सही है जी? करते हैं इसे, ऐसे ऐसे छींटे मारेंगे तो इट इज लाइकली टू कॉज इंजुरीज, कॉर्नियल इंजुरीज बिकॉज ऑफ हार्ड वाटर और आईज टर्न्स। क्योंकि ये जो हार्ड वाटर है आजकल जो है, ब्लीचिंग पाउडर भी डालेंगे, क्लोरीन भी डालेंगे, और हम आजकल बड़े सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं कि एक्वा गार्ड लगा है, परंतु हम बेसिक केमिस्ट्री भूल जाते हैं कि ऊपर वो प्लास्टिक है और नीचे वो स्टील लगी है। दैट इज वांट टू कॉज केमिकल रिएक्शन, तो दैट इज आल्सो नॉट सेफ। तो आंखें को बिल्कुल भी, आंखों को बचना है, ड्राइनेस से बचना है। जब फिर कई बार कंजक्टिवाइटिस हुआ होता है तो आम धारणा है ना, जो नेत्र अपशंद बोलते हैं जिसको, आंखों का लाली और जो गेद आ जाता है, चिप्पर जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं, स्टिकिंग ग्लूइंग ऑफ द आईज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए भी जो है, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली जो है वो कॉर्नियल अल्सर हो जाते हैं और साइड की कंजक्टिवा भी फिर परमानेंट उसमें लाली आ जाती है, क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है, पीएच वैल्यू से मैच नहीं करता है और बहुत ही इरिटेटिव होता है और बहुत ही कष्ट देता है। तो इसलिए रिफ्रेन, बचें,